हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली एंड यूपीएससी चैनल। आज हम लोग प्रीलिम्स 2019 का पहला 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार? तो जागीरदार और जमींदार दो चीज होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है मुगल इंडिया के टाइम, माने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे आप कॉन्सेप्ट लेके समझेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? जागीरदार were holders of the land assignments in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights with obligation to perform any duty other than revenue collection. The land assignments to jagirdars were hereditary and revenue rights to zamindars were not hereditary. इसका आंसर होगा डी। ये दोनों आगे पीछे कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लैंड रिफॉर्म्स के संदर्भ में इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? किलिंग लॉज वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। फैमिली होल्डिंग्स पे दिया गया था। सही लग रहा है अभी तक तो। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस। ये बिल्कुल सही बात है। करेक्ट पूछा ना तो बी ही आंसर होगा, मोस्ट एक्यूरेट है बी। और लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट था देखिए लैंड रिफॉर्म्स का। थोड़ा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है लैंड रिफॉर्म्स के प्रति कि जितने भी लैंडलेस हैं उनको लैंड दिया जाए। ये कॉन्सेप्ट के तहत लैंड रिफॉर्म्स लाया गया था। तो इसका आंसर बी हो। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, एकदम क्लियर डायरेक्ट सवाल है, इजीली फैक्चुअल है, तो ये कॉमन बहुत पॉपुलर रिपोर्ट है। इसका आंसर है सी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट है, पॉपुलर एक्ट है, इसके बारे में सबको अवेयरनेस होना चाहिए। फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आएंगे इसमें, तो आपको चार्टर एक्ट के बारे में कुछ की प्रिंसिपल्स पते होने चाहिए। पहला स्टेटमेंट है ये, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना। बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या है? इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। ये भी सही बात है। अब क्या है, वो किंग या क्वीन के अंदर आ गया था। पहले कंपनी का प्रॉपर्टी था, फिर किंग और क्वीन के ऊपर आ गया था। तो 1 और 2 सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है? द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये अभी तक नहीं हुआ था, ये तो लेटर होता है। तो इसका आंसर होगा ए। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसंस एंड इंडस्ट्रीज। रिवाइवल, देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये भी बात सही है। आंसर होगा सी। ये फैक्चुअल बात है और कॉमन सेंसिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। स्वदेशी मूवमेंट का प्रिंसिपल ये था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे एज अ काउंटर मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इसमें हम लोग सारे फॉरेन गुड्स और फॉरेन एक्टिविटीज को बंद कर रहे थे और सिर्फ स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस काम करने लगे थे। उसमें कई सारे बिजनेस, कई सारे एंटरप्राइज हमने ओपन किए थे। आर्टि खाली खादी का कपड़ा खरीदने लगे थे। फिर नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन हमने स्टार्ट किया था, जहाँ बच्चे सिर्फ अपने नेशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ब्रिटिश एजुकेशन को हमने बर्खास्त कर दिया था, लॉयर लोग रिजाइन कर दिए थे। ये सब एक्टिविटीज़ हुई थी। तो इस कंटेक्स्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि स्वदेशी मूवमेंट में ये सब हुआ था। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नंबर क्वेश्चन क्या है? मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है और लीडर का नाम दिया है। इन मूवमेंट्स के कौन से लीडर थे? आपको उसे मैच द कॉलम करना है। पहले देखिए, ऑल इंडिया एंड एंटी अनटचेबिलिटी लीग, का बिल्कुल सही है, और महात्मा गांधी, ये राइट। फिर ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी शाहजाहान सरस्वती, ये भी सही है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईवीएम का, ये भी सही है। ये आंसर होगा। तीनों से तीनों मूवमेंट सही मैच किया हुआ है। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तो इज मोस्ट पॉपुलर, सबको पता होगा। एंटी अनटचेबिलिटी भी गांधी से लोग रिलेट करते हैं। लोगों को डाउट होगा तो ऑल इंडिया किसान सभा में होगा। और ये शाहजानंद सरस्वती जो है किसान सभा में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए थे। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। किसान सभा एक ही इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया किसान सभा, उसके अलावा आउट किसान सभा भी हुआ था। अगर उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, ऑल इंडिया किसान सभा भी आपको पता है, तो भी आप फंडामेंटली आंसर राइट कर सकते हो। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है? वो छन्नूदरा है, कोटदीजी है। अब डाउट आता है सोहागुरा और देसलपुर में, तो आंसर है सोहागुरा। देसलपुर है, ये अपने को पता है। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन में कई बार आपके सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। एक एकदम अनयूनिक नेम है देसलपुर, भोजन को पता होगा, पर भोजन को नहीं पता होगा। और छन्नूदरा कोटदीजी सबको पता होता है। मेन गेम लास्ट दो ऑप्शन का ही है। थ्री क्वेश्चन होते भी थोड़ा सा गेम है, आपको ध्यान रखना चाहिए सर फैक्चुअल जानकारी। ठीक है, जहाँ भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बहुत कॉन्शियसली मार्क कीजिएगा। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर, कुछ रिलीफ स्कल्पचर्स का बात कर रहा है। डिपिक्शंस इज रान्यो अशोका। रान्यो अशोका माने किंग अशोका, मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। देखिए मेनली कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे अशोका के मैटर मिले थे जहाँ पर रान्यो वर्ड लिखा गया था, किंग अशोका।
तो उसके बारे में अपने को कर्नाटका में मिलना चाहिए आइडियली। कंगनहाली, सांची तो देखिए बनारस में, यहाँ तो नहीं मिला, बनारस के आसपास मतलब। सबासगिरी नहीं, सोहागुड़ा महाराष्ट्र के आसपास का जगह लग रहा है, तो ये यही लग रहा है, कंगानहली। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी गेस ले रहा हूँ, पर रिस्की है। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पता, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन, देखिए डायरेक्ट फैक्चुअल है, माने एक चीज़ कहीं मिलता है पर्टिकुलरली वहीं मिलता है, वैसा क्वेश्चन। तो आंसर मैंने ये मार्क किया है, बट आप लोग भी ऐसे कॉन्शियसली देखिए, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है बी, उसके अलावा सुहागुड़ा भी एलिमिनेट हो सकता है, बचा सी और ए, इसमें 50% रिस्क है, पर मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि 50% है इसलिए ले रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही रिस्क लेना, अदरवाइज नहीं लेना है। 50% से ज़्यादा रिस्क लेना नहीं लेना चाहिए, 50% ले सकते हो आप। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, व्हिच ऑफ द अबव आर फीचर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। देखिए महायाना बुद्धिज्म को बोलते हैं ग्रेटर व्हीकल, महायाना बुद्धिज्म ये थोड़ा लिबरल है। महायाना मानते हैं बुद्धा एज अ गॉड, हिनायाना मानते हैं बुद्धा एज अ टीचर, दोनों में एक प्रिंसिपल डिफरेंस है। महायाना मानते हैं बुद्धा इज गॉड, इसलिए उसकी पूजा करनी चाहिए, वो हमें रास्ता दिखाएंगे बोधिसत्व की तरह। और टीचर महायाना मानते हैं दे इज जस्ट अ टीचर, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए लाइफ के, वो प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना। लोग सिंबल्स की पूजा करते हैं हिनायाना, महायाना जो आइडल्स की पूजा करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट है, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बिल्कुल सही, रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व ये भी सही, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स ये भी सही, तो आंसर डी होगा 9 का। ये हम लोग का प्रिंसिपल से मैच कर गया, तो रेडी, सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वाज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। बिल्कुल यही स्टेटमेंट सही है, बाकी देने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज इट। तो ये था 10 क्वेश्चन, इसका आंसर की यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट में दिया हुआ है, जो मैंने 12 के 1 बजे के बीच में डेली अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। ये वीडियो सॉल्यूशन आप जो देख रहे हो साथ साथ अपलोड हो चुका है इस चैनल के लिंक पे, ऐसे ही डेली अपलोड हो जाएगा। अगर आप रेगुलरली फॉलो करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एनीवेज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा इनिशिएटिव। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन बुक जो है डेली आपको अगर टाइम पे चाहिए 12 से 1 के बीच में विद आंसर कीज, तो आप सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।